या हाय फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो हमारा सडनली स्टॉप हो गया था, तो अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ईटीपी में रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, रेसिड्यू मैनेजमेंट में क्या होगा आपका, ईटीपी में नॉर्मली हमारा निकलता है ईटीपी स्लज। तो इसको क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फिल्टर प्रेस की मदद से एक वाटर और स्लज को अलग अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वाटर अलग चला जाता है, स्लज अलग आ जाता है। अब इस स्लज को क्या करना है, ये स्लज का भी मॉइस्ट नेचर रहता है, मतलब इसका मॉइस्चर कंटेंट हाई रहता है। कभी कभी आप मान सकते हो कि 50-60% इतना मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ठीक है। तो इतना मॉइस्चर कंटेंट होने से क्या है ना, हम इसको कभी भी को प्रोसेसिंग में या डिस्पोजल में अगर देंगे तो हमारा नुकसान है। क्या होता है, वो लोग हमसे जो पैसा लेते हैं वो वेट बेसिस पे लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या होगा, अगर मेरा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा 50-60% वाटर, तो हमारा क्या होगा, वेट बहुत ज़्यादा होगा और उसके लिए हमको पैसा भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बेटर है हम एक स्लश ड्रायर लगा के रखें। तो इससे क्या होगा, जो हमारा 50-60% जो मॉइस्चर है वो एटलीस्ट 20% पे आके रह जाएगा एंड फिर हम इसको डिस्पोजल के लिए दें। फर्दर एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी हम स्लज को स्टोर करते हैं ना, वो लीक प्रूफ कंटेनर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने स्लज डाला है, तो ये स्लज फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्राई होना चाहिए। और अगर इससे कुछ वाटर लीचेट होता भी है तो ज़मीन के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, फ्लोर के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। और जहाँ भी हम स्लज को स्टोर करते हैं वो हमेशा याद रखिए नीचे इपॉक्सी फ्लोरिंग करवा के रखिए, ताकि देखिए ये स्लज हैजर्डस इन नेचर है। तो आप अगर इपॉक्सी फ्लोरिंग करा के रखेंगे तो आपको भले ही अगर लीच आउट हो भी जाता है तो हम उसको डायरेक्टली स्पिल किट से अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लीच आउट होता है तो आप सिंपल एक कर सकते हो, अपने जो स्लज एरिया है वहाँ से एक छोटा सा एक पतला सा ड्रेन बना सकते हो, एक ऐसा टैंक बना दीजिए। तो यहाँ पे सब लीचेट आके अरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब एक्यूमुलेट हो जाएगा। और यहाँ से एक पंप लेके आप इसको वापस इक्वलेशन टैंक जो है आपका एटीपी का, अब वहाँ पे पंप कर दीजिए सो दैट इट विल गेट ट्रीटेड, ठीक है ना। कभी भी एटीपी स्लज वगैरह को आप ऐसे ही मत छोड़िए और उसको हल्के में मत लीजिए, बिकॉज कभी भी गवर्नमेंट का कंप्लेंट जब रहता है तो एटीपी स्लज के बारे में हमेशा क्वेरी आता है और वो लोग पूछते हैं कि आप उसका हैंडलिंग कैसे करते हो। तो आपको हमेशा ये शो करना पड़ेगा कि सर हम लोग किसी भी तरह से हैंडलिंग करते हैं तो उसमें हम लोग 2-3 चीज़ इंश्योर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कभी किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट एनवायरनमेंट के साथ नहीं हो। और क्योंकि ये हैजर्डस वेस्ट है तो हमको सारा उसका प्रावधान भी समझना पड़ता है। अभी हैजर्डस वेस्ट का एक नियम ये भी है कि 180 डेज के अंदर डिस्पोजल होना चाहिए। तो अगर आपको को प्रोसेसिंग में भेजना है तो आप आसाम में 2-3 सीमेंट प्लेयर है, आप उनको भेज सकते हैं। और अगर आपको इसमें भेजना है इंसिनरेशन में, तो अभी आसाम में डिब्रूगढ़ में एक नया प्लांट आ रहा है, वहाँ पे भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा सुनिश्चित कीजिए कि 180 डेज के अंदर आपका डिस्पोजल होना चाहिए, नहीं तो ये लीगल वायलेशन है। फिर नेक्स्ट पूछते हैं आपका कि सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट मिक्स टुगेदर। तो इसका आंसर हमेशा ना होगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, सीवेज के लिए हम लोग एसटीपी लगा रहे हैं और ट्रेड एफ्लुएंट के लिए हम लोग ईटीपी लगा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का वाटर का जो पैरामीटर्स है ना, करेक्टरिस्टिक्स है, वो बिल्कुल अलग अलग है। इसमें क्या होता है, हमारा बीओडी हमको इसमें रिड्यूस करना पड़ता है ज़्यादा, और इसमें हमारा केमिकल ज़्यादा होता है। तो दोनों अलग अलग है, इसको इसमें वैसे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि एसटीपी का जो भी सीवेज वाटर आएगा, कैंटीन का फूड वेस्ट आएगा, वो हम एसटीपी में थ्रू बायोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे। और ईटीपी का जो भी वाटर वगैरह आएगा उसको हम केमिकल फॉलोड बाय बायोलॉजिकल अगर पॉसिबल है, और फिर हम लोग कार्बन फिल्टर से एंड फिल्टर से करके उसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछता है कि अगर यस, मतलब कभी कभी क्या होता है, इसको मिक्स भी कर देते हैं। अगर मेरा बहुत कम कम एफ्लुएंट निकल रहा है और नेचर उतना हार्श नहीं है तो मिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो फिर उस केस में क्या है, हमको बताना पड़ेगा कि हम क्यों मिक्स कर रहे हैं, कैसे मिक्स कर रहे हैं, वो सारा चीज़ हमको एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछते हैं कि आपका जो डिस्चार्ज वाटर है, सपोज आपने ईटीपी एसटीपी से वाटर ट्रीट कर दिया, आपने ईटीपी पे 20 किल वाटर ट्रीट किया, आपने एसटीपी पे सपोज 10 किल वाटर ट्रीट किया, तो आप उसको कहाँ यूज़ करोगे।
देखिए नॉर्मली एसटीपी के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, जो हम एसटीपी का हमारा वाटर है वो हम लोग ग्रीन बेल्ट के लिए यूज़ करें। ग्रीन बेल्ट मतलब हमारा जो गार्डन वगैरह है उस पर यूज़ करें, तो उससे क्या होता है हमारे इस पानी में नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा रहता है। तो नाइट्रोजन मतलब वन फॉर्म ऑफ यूरिया में भी आपका नाइट्रोजन ही रहता है, ठीक है ना। तो हमको हमेशा ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हम एसटीपी वाले वाटर को हम लोग प्लांट के लिए दें तो उसका ग्रोथ हमेशा अच्छा रहेगा। तो एक यूज़ ये है कि हम लोग उसको फ्लशिंग के लिए दें, गार्डनिंग के लिए दें। दूसरा है कि फ्लशिंग के लिए क्या है, हम लोग का रेस्ट रूम वगैरह जो होता है वहाँ पे सिस्टम्स रहता है, तो हम लोग इस वाटर के लिए एसटीपी ट्रीटेड वाटर के लिए एक डेडिकेटेड लाइन बना दे सारे सिस्टम्स में, टॉयलेट्स में फ्लशिंग के लिए। तो ये वाटर को हम लोग आराम से रीयूज़ कर सकते हैं, तो हमारा जो नेट वाटर जो डिमांड है पर डे का वो भी कम हो जाएगा। हाँ, इन केस ऑफ ईटीपी अगर आप रीयूज़ कर सकते हैं प्रोसेस में वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं रीयूज़ कर सकते तो हमको बताना पड़ेगा कि हम इस वाटर को कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, रिवर में कर रहे हैं या कोई सी में कर रहे हैं या कोई सीवर में कर रहे हैं या आपका खुद का कोई लैंड है आप उसमें कर रहे हैं, ठीक है ना। या तो फिर कोई आपको ये लोग ये भी पूछते हैं कि एक तो क्वांटिटी ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट रीयूज़, अगर आप रीयूज़ करें तो वही पूछेगा कि क्वांटिटी ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट कितना आप रीयूज़ कर रहे हो। एंड वो लोग पूछते हैं कि क्या है आपका डिस्पोजल का अरेंजमेंट कैसा है। सपोज आप सीवर वगैरह में छोड़ रहे हो तो पूछते हैं कि डिस्पोजल का अरेंजमेंट कैसा है। आपको पूछेंगे कि एक फ़ोटो दीजिए आप कैसे आप उसका मतलब डिस्पोजल वगैरह करते हो। और सेकंड चीज़ आप लोग को यहाँ पे एक आउटलेट भी होना चाहिए, एक सैम्पलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो जहाँ से क्या है आपका ये लोग परफॉर्मेंस आपका पता कर सके। क्या परफॉर्मेंस पता करना है, जो आपको एटीपी का ट्रीटेड पैरामीटर का जो हमने बात किया था वाटर का, वो वाटर अगर पीसीबी आता है आपके यहाँ सैम्पलिंग के लिए तो वो लोग इस सैम्पलिंग पॉइंट से वाटर लेके जाएगा और उसको चेक करेगा और दिखेगा कि जो पैरामीटर गवर्नमेंट ने दे रखा है उसके अलाइन में आपका ये चीज़ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको पेनल्टी वगैरह लग सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा।